हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंटरव्यू। लोगों को ऐसा लगता है कि बस इंग्लिश बोल देना ही आपका इंटरव्यू क्लियर करा देता है, पर ये बिल्कुल गलत है। रियल कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आता है आपके वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, आपके प्रेजेंटेशन के साथ, एंड आप कैसा कम्युनिकेट करते हो इंटरव्यूअर के साथ। ये सब कुछ चीजें हेल्प करती है आपको प्रॉपर जीडी राउंड जो होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड, जब प्रेजेंटेशन होता है उसमें एज अ स्पीकर आप जब कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो उसके ऊपर जब आप बोलते हो। दोस्तों आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंटली आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस का रियल मीनिंग क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, कॉन्फिडेंस को लोग समझते हैं हमेशा की अच्छी इंग्लिश बोल देना, पर वो बिल्कुल गलत है। कॉन्फिडेंस जो आता है वो आता है आप कैसा कंटेंट बोल रहे हो। एंड कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास अच्छी इंग्लिश ना भी हो, वो भी पर्सन अपनी शांत होने के कारण, अपने प्रॉपर जो नॉर्मल इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है उसके कारण वो आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर देता है। तो आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है। आप जो जो पढ़कर आए हैं उसको बार बार दोहराना नहीं है, उसको पॉइंट वाइज अपने दिमाग में रखना है। एंड जो जो सवाल आपसे आए उसको आपको शांति से बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप ऐसा बोल, my name is Rahul Sharma and I am from Jaipur and I have completed BCom। देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन होगा ना, देखिए जो प्रॉपर कॉन्फिडेंस पर्सन होता है ना, वो कभी है ना पॉज लेने से डरते नहीं है। एंड अगर उनसे गलती भी हो जाए ना, तो वो ऐसा हाईलाइट नहीं करके नहीं दिखाते कि उनसे कुछ गलती हुआ है। तो आपको एक अच्छे पर्सन की तरह आपको आंसर करना आना चाहिए कि हेलो, माय नेम इज राहुल शर्मा एंड आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम फ्रॉम दिस कॉलेज। तो ऐसे ही अगर आप कुछ भूल भी जाओ, अगर आपको कुछ याद ना भी आ रहा है, तो वो भी आपको हाईलाइट करके नहीं बताना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर भूल रहा हूँ, तो आपको अच्छे से पॉज ले लेना है। आपको डरना नहीं है कि यार मैं भूल जाऊंगा, इंटरव्यू मेरे बारे में क्या सोचेगा। देखिए, आप आपका बेस्ट देने आए हो, अगर आप भूल भी जाते हो तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। देखिए, जो रियल चीजें होती है, जो चीजें आपके लिए बनी होती है, वो एक ना एक दिन आपके पास जरूर आएगी। तो आपको डरना नहीं है। हर इंटरव्यू को आपको अपना 100% देना है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ग्रो करने हैं। सेकेंड चीज होती है कि जो हम लोग हर बार सोचते कि यार इंटरव्यू हमें क्या सोचेगा हमारे बारे में, इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा होगा। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको सोचनी ही नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी में या फिर किसी फर्म में आप इंटरव्यू देने जाओ, तो आपको एक चीज क्लियर करना है कि आप जो भी प्रिपेयर किए हो वो बस आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो आपको फुल कॉन्फिडेंट रहना है। एंड जैसे कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन अवर कंपनी, व्हाट इज योर गोल्स इन द अपकमिंग 5 ईयर। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हो गए ना, जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको नॉर्मल अपनी आसान भाषा में उसको प्रॉपर पॉइंट वाइज अपने दिमाग में रखना है। एंड धीरे धीरे पॉजेस लेते हुए आराम से, आसानी से आपको इंटरव्यू के सामने आपको बोलना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कि कई बार हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कई बार हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन के कारण कई बार हम लोग कैसे भी कपड़े पहन के इंटरव्यू में चले जाते हैं। तो वो आपको अवॉइड करना है। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के कई सारी ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पर, आप गूगल भी कर सकते हो, आपको ऐसे वीडियोस, आपको ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस मिल जाएगी जिससे आप आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा कर सको। तो आपको अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन करना है। एंड सेकेंड थिंग, आप प्रॉपर ग्रूम्ड होने चाहिए। यानी कि जब भी आप किसी फर्म में या फिर ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जाओ, तो आप जो कपड़े पहने वो प्रॉपर आयरन होने चाहिए एंड वो प्रॉपर अच्छी तरीके से फिट होने चाहिए। क्योंकि जब आप बाहर से अच्छे दिखते हो ना, ऐसा बोलते हैं कि इंसान को अंदर से देखना चाहिए, पर ये हर चीजों में मायने नहीं रखता है। तो जो भी इंटरव्यूअर होता है वो ये चेक करता है कि आप कैसा दिखते हो। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन ही जो होता है वो उसके दिमाग में अच्छा क्रिएट कर देता है। एंड देन जो सेकंड प्रोसेस जो होती है, वो आप कैसा दिखते हो, आप कितना हैंडसम दिखते हो, उसको देखकर वो अपना पर्सपेक्शन चेंज कर देता है। एंड आपका जो इंटरव्यूअर जो प्रोसेस होता है वो भी काफी आसान हो जाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किधर इंटरव्यू देने जाओ, तो आप आपका वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस करके जाना। एंड आपके कपड़े वेल फिट एंड आयरन होने चाहिए। तीसरी चीज होती है कि कई बार हम लोग चीजें भूल जाते हैं इंटरव्यू देते वक्त। तो वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है। एंड आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे ये चीजें नहीं आती है। अगर आपको कोई चीजें ना भी आती हो, तो वहां पे आपको पॉजिटिव में बताना है कि
मतलब आपको जितना नॉलेज है उतना आपको बता देना है। एंड इफ यू डोंट नो फर्दर अबाउट दैट कंसेप्ट देन यू हैव टू टेल इन द इंटरव्यू दैट मैम सर वॉट एवर हु इज द एचआर यू हैव टू टेल देम that I don't have in-depth knowledge of this concept. I'll study on that and I will come back to you. आप सिलेक्शन हो जाओ, उसके बाद में प्रॉपर जो उनके साथ एचआर के साथ जो भी आपसे बात होंगी धीरे धीरे फिर वो अच्छे हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीजें ना भी आए तो भी आपको वो पॉजिटिव में बतानी है। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप दूसरी फॉर्म में भी अगर इंटरव्यू दो तो वहां पे भी आप जो भी उधर सीखा है, जो आपने उधर पिछले बार में गलती किया, वो गलती आप आगे नहीं दोहराओगे। फोर्थ एक ऐसा पॉइंट है जो कि होता है ग्रुप डिस्कशन का। कई सारी कंपनीज, कई सारी फर्म्स जब फ्रेशर्स को या फिर स्टूडेंट्स को हायर करती है अपनी फर्म में तो वो जीडी राउंड रखती है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। वहां पे कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो जितना बोलेगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पर वो बिल्कुल गलत है। ग्रुप डिस्कशन में हम ज्यादा बोलना मायने नहीं रखता, हम कितनी क्वालिटी के साथ बोलते हैं वो मायने रखता है। तो वहां पे बस आपको कुछ भी बोलना नहीं है, प्रॉपर लॉजिक के साथ, एंड जो चीजें सही हो वो ही आपको बोलनी है। क्योंकि एचआर क्वांटिटी चेक नहीं करती, वो चेक करती है आपकी क्वालिटी, कि आप किस तरह से सोचते हो एंड आप किस तरह से जो आपने सोचा है उसको कैसे रखते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है एक इंटरव्यू में जाते वक्त। आपको आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा रखना है, आपको आपके कपड़े प्रॉपर वेल फिटेड एंड आयरन होने चाहिए, एंड आपको यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन की, कि आपको कैसे बोलना है, किस शब्द को कैसे उच्चारण करना है, वो सारी चीजें आप यूट्यूब पर या फिर गूगल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड आपको कैसे क्या क्या किधर किधर इंप्रूव करना है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कुछ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आओ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप अगर चाहते हो कि प्रॉपर किसी रोल स्पेसिफिक या फिर किसी प्रॉपर कि मैं प्रैक्टिस करा तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को उन दोस्तों में जरूर शेयर करना जो किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड डर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।